समय गोरखपुर लोकसभा में है और गोरखपुर की जब बात होती है तो हमको योगी आदित्यनाथ जी के बारे में याद आती है, जो इस समय सूबे के मुखिया हैं। पहले मैं इस लोकसभा की कुछ विशेषता आपको बताता हूं। यहाँ पर 5 विधानसभा आती हैं। गोरखपुर शहरी हो गई, गोरखपुर ग्रामीण, पिपराइच, कैंपेरगंज और सहजनबाग। यहाँ पर पान की दुकान आप देखिए, बहुत से लोग यहाँ पर पान खाने आए हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे गोरखपुर की जनता आखिर क्या सोच रही है और किसको वो दोबारा जिताने वाली है। तो कुछ यहाँ पर लोग हैं। भाई क्या नाम है भाई आपका? आकर्षण नाम है। आकर्षण, आपके चेहरे पे बहुत आकर्षक है। बहुत क्या काम करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? लॉ की पढ़ाई कर रहा है। लॉ की। कौन सा सेमेस्टर अभी चल रहा है आपका? ईयर फर्स्ट सेमेस्टर है। और कॉलेज कौन सा है? गोरखपुर विश्वविद्यालय। गोरखपुर। पढ़ाई वगैरह कैसी है आपकी यूनिवर्सिटी की? अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्योंकि पूर्वांचल को हमेशा एक बैकवर्ड रीजन के तौर पे देखा जाता है। अब चीज़ें बदली हैं नहीं बदली? निश्चित बदली है और पूर्वांचल में बहुत सी संभावनाएं हैं। और जो एक धारणा है लोगों की कि पूर्वांचल पीछा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लगातार विकास के ही हम लोग तरफ बढ़ रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास हो रहा है। आप युवा हैं और आप गोरखपुर से भी आते हैं, तो मैं जानूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी जो यहाँ से सांसद रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री हैं, उनका काम कैसा है यहाँ पे? बहुत अच्छा काम है। लगातार इतनी योजनाएं आई हैं। आप देखिए, लगातार प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। मुझे लगता है 5-6 बार आ चुके हैं और लगातार अलग अलग योजनाओं पे वो आ करके यहाँ पे वो उसका लोकार्पण कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र जैसा अभी आए हैं, कल आए थे। फर्टिलाइज़र का इस तरह से उद्घाटन हो जाना है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कितने युवाओं को नौकरी, मुझे लगता है 20 लाख युवाओं को रोज़गार मिल जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। तो निश्चित ही अच्छा है। अच्छा है। इंतफाक रखते हैं इनकी बात से? सही बोल रहे हैं? मैंने काफ़ी हद तक इन्होंने सही बताया है। और आप कह रहे पूर्वांचल के पीछे होने के बाद आपने कोट किया आपको। देखिए, पूर्वांचल का एकमात्र यहाँ कॉलेज सेंट एंड्रयूज कॉलेज है। उसको पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, इसलिए क्योंकि आज वहाँ 2000 छात्र पढ़ते हैं तो लगभग 4200 छात्राएं पढ़ती है। तो इस तरह शिक्षा का स्तर गोरखपुर में मेंटेन रखे हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी काफ़ी सराहनीय है, इनका कार्य है। पहले अखिलेश का कार्यकाल था, अब योगी जी का कार्यकाल है। दोनों के कार्यकाल में कितना अंतर देख रहे हैं? देखिए, दोनों के कार्यकाल में काफ़ी हद तक अंतर है। पहले उस कार्यकाल में था कि भाई केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, समर्थन में थे अखिलेश यादव जी। लेकिन यही जब मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर जाता था, हमारे कई सारे मित्रों के हाथ पैर ठीक नहीं थे, विकलांग थे वो, लेकिन जब सीढ़ी चढ़ते थे तो उनको दिक्कत होती थी। अभी जा कर के लिफ्ट लगा है। तो ऐसी छोटी छोटी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आदमी की काफ़ी स्तर पर बढ़ी हैं। इसीलिए हम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, जिसको डबल इंजन सरकार कर रहे हैं, ये पसंद करते हैं हम सब। इस बार योगी जी दोबारा वापसी कर रहे हैं? बिल्कुल वापसी कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूथ मोटिवेट हो रहा है और काम उनको देख रहा है। हाँ, आप पहले भी इंदिरा बाल विहार पे आते थे, यही सड़कें टूटी होती थी। आप पता नहीं आप आते होंगे कि नहीं। और जो लोग यहाँ खड़े दुकानदार बता देंगे आपको। और कभी अखिलेश यादव आते थे तो पूरा ये दुकान उजाड़ देते थे। इनकी छोटी छोटी जो टपरी टाइप की दुकानें थी, अब क्या टपरी टाइप की दुकानें हमेशा यहाँ स्टेबल रहती है। उनको माना करके भाई आप कोने में किनारे बनाइए, जाम भी ना लगे, आप बनाते भी रहिए। इस तरह की व्यवस्थाएं हुई है सरकार में। हम मानते हैं काम अच्छा हुआ। थोड़ा मैं आपसे प्रदेश की राजनीति बात करूंगा। अभी बड़ी बयानबाजी चल रही है, ठीक? अभी अखिलेश यादव ने जिन्ना को लेकर एक बयान दिया, सुना है नहीं सुना है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने सुना है। क्या सोचते हैं आप उस बयान के बारे में? देखिए, उनकी जो क्या है कि वो एक मेंटालिटी है जो वो पहले शुरू से पढ़ाई उन्होंने बाहर करी है। तो बाहर की पढ़ाई में जो बाहर के राइटर हैं वो तो चाहेंगे कि भारत की संस्कृति और सभ्यता को धूमिल किया जाए, हटा दिया जाए कि और हमारी अपनी संस्कृति सभ्यता को तोप दिया जाए। तो हमेशा डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिटिक्स वहाँ से उन लोगों ने करी है, लिखी है, वही पढ़ के वो यहाँ भी करना चाहते हैं। इसलिए अखिलेश यादव जी की जो जिन्ना का प्रेम अचानक जगा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और युवा इस पर पूरी तरह से बहिष्कार कर रहे हैं कि ऐसा जिन्ना प्रेम नहीं होना चाहिए देश में। और भी तमाम क्रांतिकारी हुए और भी तमाम देशभक्त लोग हुए, उनका नाम नहीं आता, लेकिन जिन्ना का नाम वो जरूर लेते हैं। तो क्या लगता है इसके पीछे वोट बैंक पॉलिटिक्स है? नहीं है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है। उनका मेंटालिटी ही वही है, उनका पर्सनल व्यू वही है कि वो ऐसा सोचते हैं। वो नहीं जान पाते कि हमारा वोट कम हुआ अधिक होगा, लेकिन ये बिल्कुल उनके ऐसी मेंटालिटी, बाहर पढ़ाई करने पर ऐसे ही होता है। और लोगों से बात करते हैं, बताया कि अखिलेश के बयान से इंतफाक नहीं रखते हैं। मेरे साथ एक भाई साहब खड़े। भाई क्या नाम है आपका? मेरी बात आपसे नहीं हुई शायद, अभी हुई। क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ जी, क्या काम करते हैं आप? कपड़े काम है। कपड़ा काम कैसा चल रहा है? ठीक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कपड़े में क्या, जीन्स, शर्ट, कुर्ता, क्या? हाँ, सब कुछ। मैन्युफैक्चरर हैं या होलसेलर? हम रिटेलर हैं। रिटेलर हैं। कांग्रेस कह रही है बड़ा काम खराब चल रहा है, व्यापारियों का मानते नहीं मानते? नहीं, एकदम बहुत सही चल रहा है काम धंधा, एकदम फर्स्ट क्लास। तो ये कांग्रेस वाले झूठ बोल रहे हैं क्या? सब फर्जी हैं और क्या, सब झूठ बोल रहे हैं। क्यों जो फर्जी, कैसा लग रहा है? भाई व्यापार हम लोग को बढ़िया चल रहा है, किसी को कमी नहीं है। सेल है, मार्केट में ट्रेडिंग है, पक्के काम हो रहा है, 1 नंबर काम हो रहा है। जीएसटी दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, सरकार को पैसा दिया जा रहा है। हम लोग भाई व्यापारी तो दे रहा है, सब कुछ सपोर्ट कर रहा है। अब मैं आपसे थोड़ा प्रदेश की राजनीति में बात करूंगा। आप लोग व्यापारी वर्ग हैं। व्यापारी वर्ग को हमेशा से भाजपा का वोटर कहा गया है। इस बार कहा जा रहा है कि व्यापारी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अखिलेश की तरफ जाएगा। अखिलेश दावा कर रहे हैं। कल एक व्यापार सभा में उन्होंने बयान दिया है। तो क्या लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होगा। व्यापारी जो भी है
वो सब बीजेपी को वोट जाएगा, टोटल बीजेपी आएगा। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? शोर क्यों कर रहे थे इतना? वो तन सा गलती हो गया था। मैंने सोचा इनसे बात करते हैं, लेकिन इनको देख के लग नहीं रहा है बात करने की हालात में। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। अभी आएंगे, रुक जाओ। क्या नाम है भैया आपका? मेरी पान की दुकान है, बस पान की दुकान है, तो यहाँ पर रोज पॉलिटिक्स का अड्डा लगता होगा, खूब चर्चा होती है। बहुत चर्चा होता है। चूना आप लोग पान में लगाते हो, नेता लोग जनता को लगाते हैं। जनता को भी लगाया जाता है और पान में भी लगाया जाता ये है। बताइए, प्रदेश की जनता को अब तक सबसे ज्यादा चूना किसने लगाया है? समाजवादी पार्टी ने। किसने ये चांद रैना किसने लगाया है? समाजवादी पार्टी ने। क्यों सपा ने क्यों लगाया है चूना? बहुत बढ़िया चूना लगाया है। बहुत बढ़िया चूना लगाया है। क्यों लगाया है? अब ये तो नहीं मालूम है, लेकिन जब से योगी जी का सरकार है तब से बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, काफी बदलाव आ गया है। यहाँ पहले जाम वाम लगता था, बता रहे इस बार हालत काफी सुधर गए हैं। बहुत सुधर गया है। हाँ, पूरे प्रदेश में बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, व्यवस्था, हाँ सब कुछ, माफिया राज खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। एकदम सब अच्छा हो गया। एकदम। क्या क्या अच्छा हुआ है? योगी इज ओल्ड एंड गोल्ड। योगी ने जो कर दिया ना, कोई सरकार नहीं कर पाती। योगी एंड मोदी। योगी एंड मोदी। यस यस यस। इनके राज में भ्रष्टाचार नहीं है कहीं से भी, कुछ भी, सब कुछ एकदम साफ सुथरा काम है, कार्य पूरा अच्छे से कर रहे हैं, तगड़े में कर रहे हैं। इन्हीं को दिया जाएगा वोट, पूरा व्यापारी वर्ग देगा। अच्छा, ये थोड़ा मैं आप लोग से चर्चा करूंगा, और भी यहाँ पर लोग हैं, थोड़ा आप इधर आ जाइए, मैं बात करता हूँ। मैं आपसे अकेले में रुक के जरूर बात करूंगा, आप शांत रहो। आप सुनिए, आप भी चाचा आना हो तो उधर आ जाइए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, सीनियर हैं आप भी। ये बताइए, प्रियंका गांधी इतनी ताकत लगा रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, रैलियाँ कर रही हैं, प्रतिज्ञा यात्रा चल रही है, ताकत लगा रही हैं कि सरकार बन जाएगी, वादे कर रही हैं, कुछ कांग्रेस का लग रहा नहीं लग रहा है मामला? कुछ नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं आएगा। नो नो नो। कांग्रेस नहीं आ पाएगा। कांग्रेस क्यों नहीं आ रही चाचा? उसकी काम नहीं सही है। कोई मंत्री बनने लायक कोई है ही नहीं है। हाँ। प्रियंका इतनी रैलियां निकाल रही हैं, बेकार है। हमारे उत्तर प्रदेश में के लिए बेकार हो। बेकार है। जी हाँ। तो आपकी बार किसकी सरकार पे? फिर हमारी भाजपा सरकार आएगी। भाजपा सरकार। जी हाँ। गोरखपुर पूर्वांचल वो वही आएंगे। वही आएंगे जी हाँ। यहाँ पे। अभी भैया मेरे बात कर लेंगे ना, मना थोड़ी किया है, शांत रहो तुम अभी। हैं? एक हमारे साथ युवा साथी हैं, ऑफिस से चले आ रहे हैं, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे, बात कर लेंगे। एडवोकेट हैं, चलिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद त्रिपाठी। आनंद त्रिपाठी जी, क्या काम चल रहा है, कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा तो है। भाई अब की बार किसकी सरकार बना? समाजवादी पार्टी की सरकार। समाजवादी पार्टी के समर्थक मिले हैं। आइए आप जरा पास आ जाइए, दोनों लोग आ जाइए। आप भी सपा की बात नहीं कर रहे थे, आ जाइए। और चाचा आप भी आ जाइए। पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। अच्छा। क्योंकि इस समय हम लोग विपक्ष मजबूत चाहिए। हम लोग, आप पार्टी कार्यकर्ता तो नहीं हो गई? नहीं यार, ये अभी आपने कहा मैं अधिवक्ता हूँ, अब नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। लोकतंत्र को मजबूत होने के लिए विपक्ष होना बहुत जरूरी है। आप कब कह रहे हैं विपक्ष ना हो? नहीं तो इस बार है ही नहीं। मानते हो इस बात को, विपक्ष नहीं है? बिल्कुल। ये कह रहे हैं सपा की सरकार कभी नहीं बनेगा। चलिए देखिए इस बार योगी मोदी की सरकार बनेगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, इस बार तो इन्होंने कहा कि छोटे छोटे पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं, ये गड़बड़ हो रहा है। अगर अकेले लड़ेंगे तो उम्मीद है कि लड़ सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे पार्टियों से कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि फिर अलग अलग सीटें देना पड़ेगा, अलग अलग उनको कुर्सियाँ देनी पड़ेगी, उसमें होगा भ्रष्टाचार। हर तरफ सब कुर्सी छीनेंगे, कुर्सी से पैसा छीनेंगे। अच्छा, सही बोल रहे हैं? जी हाँ, बहुत सही बोले हैं। क्या बोल रही है? ये बोले हैं अकेले लड़ेंगे तो उनको वोट मिलेगा, और मिला सरकार लड़ेंगे उनकी जब जीरो मिलेगी। भैया भ्रष्टाचार करने आ रहे हैं सपा वाले, सब दो बोल रहे हैं। अब रे बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं। मोदी जी तो आए, जुमलेबाजी करके चले गए। ये क्या बोल रहे हैं भाई? एम्स का इनॉग्रेशन हुआ है, केवल पहले बीआर मेडिकल कॉलेज था यार, कल शिलान्यास है, तुम कह रहे हो जुमलेबाजी कर दी, ऐसी कौन? जुमलेबाजी करके गए हैं। ये बताइए, जुमलेबाजी? कोई जुम्मेवारी नहीं है, एकदम परफेक्ट काम हो रहा है, परफेक्ट चल रहा है। आप मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा आगे आ जाइए ना। अरे आ जाइए, पीछे क्या नाम है आपका? गोरख श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, क्या काम करते हैं? फ्रेंचाइजी है मेरी फ्लिपकार्ट की। किसकी? मैकडॉनल्ड्स की? फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट की होम डिलीवरी वाला काम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है एकदम। तो अब की बार किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी। लो यार, अकेले समर्थक रह गए हो आप। वो भी भाजपा को जिता रहे हैं, सब भाजपा को जिता रहे हैं, सपा को क्यों नहीं जितवा रहे हैं भाई आप? सपा को किस लिए जिताया जाता है? कहीं कोई उम्मीद नहीं लग रही है, किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है। फिर से वही लहर आएगी, हमारे योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे,
कोई दाग नहीं इसमें। वो तो ठीक है। अब ये बताइए, अभी अखिलेश भैया ने बड़ा बयान दिया है कि योगी जी कुछ कर नहीं रहे हैं, कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं, सब बोल रहे हैं अखिलेश। देखिए जब चुनावी माहौल आता है तो उसमें ये सब बातें आती रहती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और विकास एकदम विकास की लहर चल रही है, कहीं कोई उसमें दो राय नहीं है। अभी कल ही हमारा उद्घाटन हुआ है एम्स फर्टिलाइजर का, और हमारे गोरखपुर में तो अच्छे तरीके से विकास चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लग रहा है यहाँ पर समाज सेवी आ गए हैं। भाई क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह नाम है मेरा। महेंद्र सिंह, क्या काम करते हैं? भारतीय जनता युवा मोर्चा का गोरखपुर जिले का चलिए, उपाध्यक्ष। पहले इन्होंने अपनी पद और उपाधि बता दी, तो यार तुम तो बीजेपी की जिंदाबाद करोगे। चलो तुम्ही से बात करते हैं। कितनी उम्र होगी अभी आपकी? अब नौजवान लग रहे हैं। 25 साल। कब से भाजपा में हैं आप? 4 साल से। 4 साल से, मतलब जब से सरकार बनी तभी से भाजपा में हो? पहले मैं सदस्य थे, पदाधिकारी है, मैं मंडल का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं बूथ का अध्यक्ष रहा हूँ, और मैं जिले का उपाध्यक्ष। जिले के उपाध्यक्ष हैं। खैर देखिए, जिले के उपाध्यक्ष हैं, ये तो भाजपा को जिताएंगे। चलिए हम बात करते हैं, मुद्दे क्या है बताइए गोरखपुर के। तो भाजपा को जिताने के लिए तो पूरा जनता जिता रही है। अभी आप हमसे पहले यहाँ की जहाँ हम जनता से बात की है, आप रिजल्ट आपके सामने आया है। मुद्दे मैं पूछ रहा हूँ क्या है आगे? देखिए मुद्दे है 4.5 साल जो भारतीय जनता पार्टी के विकास का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, और तमाम ऐसी मुद्दा है, चाहे महिला की सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे विकास की हो, चाहे रोड की हो, चाहे लाइन की हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, हर तरफ हम लोग काम किए हैं। और काम के करने के नाते हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और अपना बात रखेंगे। इससे बात मेरी हुई नहीं थी। क्या नाम भाई आपका? सर हमारा नाम आशुतोष कुमार पांडे है। पांडे जी, ये आपकी की दुकान है? हाँ, अपनी दुकान कब से चला रहे हैं आप? ये काफ़ी समय हो गया। काफी समय हो गया। ये आपके बच्चे बेटे हैं? नहीं, हमारे सब लोग स्टाफ लोग हैं। स्टाफ में काम कैसा चल रहा है? बढ़िया बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास एकदम। बाकी विपक्ष वाले कह रहे हैं काम कुछ नहीं चल रहा है। नहीं, अरे करने दीजिए, अब काम बहुत अच्छा चल रहा है, और इस बार योगी जी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। आप पुराने आदमी हैं, मैं थोड़ा गोरखपुर के बारे में बात करूंगा। गोरखपुर की मूल समस्या क्या है? पहले समस्या जो भी था सही हो गया है। पहले बहुत यहाँ पे योगी जी के आने के बाद बहुत अच्छा काम हुआ है, और काम अभी हो ही रहा है। फर्टिलाइजर देख ही रहे हैं आप, एम्स आप देख ही रहे हैं। लोग विपक्ष वाले कहने दीजिए, लेकिन सरकार जो है चल रही है बीजेपी की, बहुत बढ़िया चल रही है, और सरकार इस बार योगी जी की ही बनेगी। क्योंकि मैं अभी जब लोगों से यहाँ बात कर रहा था, भैया दोनों चुप हो जाओ, उनसे बात कर लेने दो। ये बताइए, गोरखपुर की जो जनता है वो भाजपा को अधिकतर देखती है, योगी जी को देखती है? योगी जी को। योगी जी को, मतलब योगी जी से उम्मीदें है? योगी जी से उम्मीदें। ऐसा मतलब क्यों? योगी जी हमारे बहुत पुराने हैं। हाँ, पुराने हैं, और वो हमारे बहुत ही अच्छे वो उनका रहा है गोरखपुर में, और उनका काम भी बहुत बढ़िया रहा है, और जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, बाकी विपक्ष का यहाँ जनाधार नहीं है बिल्कुल? कांग्रेस, बसपा, वो कोई उम्मीद नहीं है उन लोगों का। हाँ, कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी, और बाबा जो है हमारे मुख्यमंत्री फिर दोबारा ही बनेंगे। हाँ। अंकल काफ़ी संजीदगी से हम लोग को जवाब दे रहे हैं, तो मैंने सोचा आइए इनसे एक आध सवाल और करते हैं। अभी केशव प्रसाद मौर्य का बयान था, अभी आपने सुना मथुरा के ऊपर उन्होंने बोला, बनारस के ऊपर बोला, अयोध्या के ऊपर तो बात कर ही रहे थे। आपने बयान सुना नहीं सुना उनका? नहीं सुना, नहीं बयान। उन्होंने कहा था कि मथुरा में भी आगे काम होना चाहिए, मंदिर वाला ये सब बयान दिया था। सुना नहीं सुना? होगा, बनेगा वहाँ भाई बनेगा। आप उनकी बात से इंतिफाक रखते हैं? हाँ, बिल्कुल रखते हैं। बनना चाहिए? हाँ हाँ, बिल्कुल बनेगा। हर जगह उनका काम चल रहा है, हर जगह बनेगा, और अच्छा काम हर जगह हो रहा है। लेकिन अखिलेश कह रहा है कि भाई इस तरह के लोग जो हैं आके ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं और प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। नहीं, बयानबाजी कुछ नहीं है, और हमारे जो भी लोग हैं काम अच्छी तरह से चल रहा है, कर रहे हैं लोग बढ़िया काम। कुल मिला के इस बार आप जो हैं बीजेपी की सरकार रहेगी, बीजेपी की सरकार बनाने वाले हैं। और एक हमारे साथ युवा साथी हैं, भाई क्या नाम है? लो भाई, पान थूक लेंगे फिर बात करेंगे। क्या नाम है भाई? नरेंद्र। लॉकेट अच्छा लग रहा है यार। अच्छा नाम है, और ये है नाम भी दिखा रहे भाई, इनका नाम दिखा दिए। नरेंद्र, क्या काम करते हो नरेंद्र? बस इस समय चाय की दुकान में। कहाँ पे चाय की दुकान है आपकी? सामने। अच्छा, ये आप ही की दुकान है? अच्छा, काम करते हैं। किसका माहौल है भाई इस बार गोरखपुर में? माहौल तो हमारा जहाँ तक उम्मीद है सरकार बनेगी समाजवादी की। समाजवादी की सरकार बन रही, क्यों? ऐसा क्यों? बस हर जगह घूमे हैं, देखे हैं, सोचे हैं। क्या यार, कल इतना काम हुआ है यहाँ पर, इनॉग्रेशन हुआ, तुम कह रहे हो? कर ही रहे हैं। जब चुनाव का समय आता है सभी लोग तभी काम करते हैं। अरे श्रीवास्तव जी, ये कह रहे हैं सपा की सरकार बन रही है, कह रहे हैं काम भी बहुत हो गया है। आप वो उनकी मानसिकता है, उनकी सोच है वो कि सपा की सरकार आ रही है, लेकिन हमें कहीं कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। आ सकती है, हमने ये कहा। क्यों? डाउट में है, अपनी सरकार को लेकर खुद डाउट में है, वो खुद डाउट में है। बोलो। हमारे कहने का मतलब है सरकार किसी की भी आए वो तो ठीक है, लेकिन हमने कई लोगों से सुना है। कई लोगों सुनने से क्या होता है? वोट तो तुम अपना खुद डालोगे ना? हम भी वोट डालेंगे, बिल्कुल हम भी डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे।
आइए बात करनी, आ जाइए, आ जाओ क्या? हाँ बोलिए। भाई वोट तो अपना अपना सब कोई अपना ही समझ से डालेगा, कोई बता के तो डालता नहीं है कि हम किसको दे रहे हैं। जिसका सरकार बन जाता है तो कहता है हमने इन्हीं को दिया। चलो भाई, क्या आपका युवा लग रहा है आप? जी नोमान मंजर। नोमान साहब, पान खा ली या फिर बात करें? चलिए भाई, पान खा रहे हैं अभी। पान की दुकान है, खा लेंगे फिर खा लेंगे। क्या काम करते हैं आप? हमारा व्यवसाय है किस चीज़ का व्यवसाय है आपका? दवाई का। कैसा काम चल रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। तो अभी कोरोना के समय में बहुत डिमांड आ गई होगी। डिमांड बढ़ गई थी। क्या माहौल है गोरखपुर का? गोरखपुर का हमेशा से वही रहा है, बीजेपी है। बीजेपी है। लेकिन आपने कहा नोमान साहब, आपको देख के लगता है कि आप तो सपा को वोट डालेंगे? वोट तो जाता है, सबको भी जाता है। आखिर जो पिछली विधानसभा में गोरखपुर से जो है सपा से विजय बहादुर जी उठे थे, वो 6-7 हज़ार वोट से ही हारे थे। वो वोट गया था, मगर अच्छा खासा वोट गया था, फिर भी हारे थे। मगर यहाँ गोरखपुर का इतिहास रहा है कि मतलब विधानसभा या लोकसभा बीजेपी ही जीतती है। आपने जैसे कहा कि आप एक समुदाय से आते हैं, आपने एक नाम बताया अपना, ठीक। पूरे समुदाय का क्या यही मत चल रहा है कि भाजपा योगी आदित्यनाथ? फाइट में तो है, सपा तो फाइट में है। अभी जो न्यूज़ आ रही है कि जो विनय शंकर तिवारी जी हैं वो भी सपा ज्वाइन कर रहे हैं, और अभी जो रैली हुई है उसमें भी भीड़ देखने को मिल रही, सपा में भी मिल रही है, बीजेपी में भी मिल रही है। मतलब मोटा मोटा मान ले भाजपा का वर्चस्व है आपके हिसाब से? फाइट सपा से रहेगी। फाइट है वो तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन भाजपा का आपको यहाँ लग रहा है।